हैदराबाद ने आज चेस करवा दी है और कमाल की अपनी जगह बनाई प्लेऑफ्स के अंदर। और लाहौर कलंदर्स के फैंस का जो दिल तोड़ा है आज हैदराबाद किंग्समैन वालों ने, वो सालों याद रखेंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर और हैदराबाद की एक नई राइवलरी ने जन्म ले लिया है और अगले पीएसएल में ये राइवलरी खुलकर सामने आएगी। क्योंकि हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ। लाहौर ने पहले पिशावर को हराकर कराची को बाहर किया टूर्नामेंट से, और बहुत ज्यादा लाइकली था कि हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा कि यार एक सर्टेन टारगेट को अबूर करके वो प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। लाहौर के फैंस बिल्कुल तैयार थे, लाहौर कलंदर्स की टीम भी शायद तैयार थी, बैक्स भी उनके तैयार थे कि भाई हमने प्लेऑफ्स में रहना है। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने जो क्रिकेट खेली, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। सबसे पहले तो हैदराबाद किंग्समैन वालों के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि 4 मैच वो हारे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनका कोई चांस है नहीं। उसके बाद जो कमबैक हुआ, और मुझे लगता है कि बाबा मैक्सवेल जब आए ना, उसके बाद जो फॉर्च्यून्स चेंज हुए हैदराबाद किंग्समैन के, उसके बाद जो हैदराबाद किंग्समैन ने अपना ए गेम खेला, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खोया हुआ मोमेंटम जो है वो उनको हासिल हो गया था। और उस मोमेंटम को कैरी करते हुए उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपने मैचेस को जीते हैं। जहन में शायद ये चीज़ ना लाएं कि वो प्ले ऑफ्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनका जो टारगेट था वो ये था कि गेम बाय गेम जाना है और मैचेस को जीत कर अपनी अपनी पोजीशन को इंश्योर करवाना है। ये उनका एक टारगेट हमें सेट हुआ हुआ नजर आया। लेकिन बीच में एक हिकअप आया उनके लिए, और वो हिकअप बड़ा खतरनाक था। और उसी हिकअप पर रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बात की कि यार ये वाली जो चीज थी ना, पिछला मैच जो वो हारे 80 रन पर, वो जो ढेर हो गए, उसके बाद वो डिजर्व नहीं करते थे। वो ये जो है ना, जो एक कहते हैं ना कि यार ये टीम डिजर्व करती है, ये खेलना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन आज उनकी ही टीम को जिस तरीके से हराया, 158 या लेस रन पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना था, उससे बहुत पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया उनको और अपनी जगह बना ली। और खुशी बनती भी है। बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया उनके कप्तान सिलेक्शन पे, हमने भी। और बहुत सारे लोग शायद अब अपॉलॉजी फॉर्म लाएंगे, तो एक आध अपॉलॉजी फॉर्म हमें भी दे दें, हम भी मार्नस लबुशकाने की का जो अपॉलॉजी फॉर्म भर लेंगे, उसका मसला नहीं है, उनको उसको फिल कर लेंगे। लेकिन हम जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त परफॉर्मेंस नहीं थी, अब उसकी परफॉर्मेंस है, उस पर ट्रस्ट किया, उसको लेकर चलो। बीच में 2-3 मैचेस मार्नस लबुशकाने ने अच्छा खेले, लेकिन उनके अगर ओवरऑल शुरू से ही देखा जाए, मैं एक बात लाजमी कर रहा हूं शुरू से, वो ये है कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम बहुत अच्छी थी, उनके बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन शुरू में उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा था। खुशाल परेरा के ऊपर साद अली को खिलाना, हम्माद आजम को फोर्सफुली अंदर डालना, जो है ना, उसके अलावा किंग्समैन माइंडसेट को ना छोड़ना, वो चीजें कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रही थी। देखिए, मैं दो टीम्स पहले मैच के बाद, दो टीम्स हर हर टीम के पहले पहले मैच के बाद दो टीम्स को मैं शुरू से हाई रेट कर रहा था, वो था मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन। क्योंकि इनके कंपोनेंट वाइज जो टीम थी वो सेट थी, उनके जो बेंच पे प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट बन सकते थे, लेकिन उस तरीके से उनको रिदम नहीं मिल रहा था, वो उनको मिला। और उसके बाद आपके सामने उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब रावलपिंडीज पर। रावलपिंडीज के कप्तान आज रिजवान एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बहुत सारी बातें की भी, बहुत सारे इनडायरेक्टली मैसेज दिए भी। लेकिन रिजवान एंड कंपनी को अब सोचकर अगले साल आना होगा कि उन्होंने किस तरीके से एग्जीक्यूट करने अपने प्लान्स को। कराची किंग्स 2022 में 8 मैचेस लगातार हारे, और उसके बाद एक मैच उन्होंने जीता नवा, और फिर वो हार गए। तो रावलपिंडीज के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन हुई कि 8 मैचेस वो हारे, अपना नवा मैच वो जीते, और फिर वो अपना 10वां मैच हार गए। तो बाबर आजम उस वक्त कप्तान थे कराची किंग्स के, रिजवान कप्तान थे रावलपिंडीज के। सीजन दो दोस्त और दोनों के हिस्से में एक अनवांटेड रिकॉर्ड आया 9 मैचेस हारने का एक सीजन के अंदर। तो ये कहानी रावलपिंडीज की रही। दूसरा मैच जो हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, वो मैच मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स जीतेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत कॉम्पैक्ट उनका एक कॉम्बिनेशन हमें नजर आता था। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपनी जगह अच्छी टीम है, उनके भी कॉम्बिनेशन है, बट मुल्तान सुल्तान्स का टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर में उनके पास शान मसूद एंड नीचे से अरफात आकर खेल रहा था। इस्माइल भट्टो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे थे, मोमिन कमर उनके पास थे, वसीम जूनियर थोड़े से एक्सपेंसिव थे। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने आज आई थिंक एक ब्लंडर जो किया, वो वसीम जूनियर का वो वाला कैच था जो चैपमैन ने आते के साथ दूसरी या तीसरी गेंद पर दिया था। वो एक डॉली कैच था, आसान कैच था, उसको छोड़कर वसीम जूनियर ने कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा की मुल्तान सुल्तान्स के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड
व्हेन इट कम्स टू विनिंग इन द प्लेऑफ्स, व्हेन इट कम्स टू क्वालिफाइंग इनटू द प्लेऑफ्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से टॉप पर रही है। और बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज के फैंस हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि वो आ गया है कि यार ये अगर आ गए तो ये जीतेंगे, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए कहा जाता है, समझा जाता है। तो ये बहुत सारी जो है ना चीज़ें थी जो कि आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड अब खेलेगा पेशावर ज़ल्मी को। 28 अप्रैल को क्वालिफाइंग मैच होगा, जो जीतेगी वो टीम फाइनल में जाएगी। अब पेशावर ने अपना लास्ट मैच लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट हारा है, उस हार के बाद थोड़ा सा मोमेंटम डाउन होगा। दो परसेप्शन पाए जाते हैं, एक तो ये जो मैंने आपके सामने कहा कि थोड़ा सा मोमेंटम डाउन होगा, जाहिर है वो चाहते थे कि अनबीटन जाएं प्लेऑफ्स में। दूसरा परसेप्शन ये है कि यार प्लेऑफ से पहले अच्छा है कि एक मैच आप हार गए, क्योंकि आप जब जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो रही होती है उस पर पर्दा डल जाता है, वो शायद आप डिस्कस नहीं करते या वो इतनी हाईलाइट नहीं होती, क्योंकि जीत होती है तो आप नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहते, ठीक है चुप करके इधर उधर आप अपने खिलाड़ियों को उनकी वीकनेसेस बताते हैं, बट उस तरीके से एक जेल होके बात नहीं होती कि यार हमने ये चीज़ बेहतर करनी है। हार के बाद ये होता है कि आपकी वो जो वीकनेसेस है ना उस पर सही तरीके से बात होती है, हाईलाइट होती है, तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं जाकर कह सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें हमने बेहतर करनी है। तो पेशावर ज़ल्मी का जो दूसरा परसेप्शन उनके फैंस और फॉर्मर क्रिकेटर्स के हवाले से पाया जाता है वो यही है कि यार एक हार कहीं ना कहीं उनको रीइंफोर्स करेगी कि वो अपनी गलतियों को जो हो रही हैं उसको ओवरकम करें, क्योंकि देखिए प्लेऑफ्स में आपके पास चांस है कि आप जीतें और आप क्वालिफाई कर जाएं फाइनल के लिए, जहां पर आपके पास चांस होता है। अगर आप हारते हैं क्वालिफायर में तो फिर आपको 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और टाइटल जीतने के लिए आपको 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्वालिफायर में जो टीम होती है उसकी कोशिश होती है हम जीतें और चले जाए। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो क्वालिफायर है, उस क्वालिफायर में अगर टीम्स की बात की जाए तो अनचेंज्ड ही होंगे। उनके पास अच्छी चीज़ ये कि जेम्स विंस की एंट्री हो गई, लाहौर वाले मैच में वो चल नहीं पाए, लेकिन जेम्स विंस इज़ अ गुड ऑप्शन टू प्ले विद, कि जहां पर आपको अच्छे से ऊपर स्टार्ट मिलेगा और आप उस तरीके से एक तरफ जेम्स विंस एक तरफ बाबर आजम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और बाबर आजम को जेम्स विंस जैसा प्लेयर जो आकर अटैक करे वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसके बाद वो अपना ए गेम खेलते हैं, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ, अगर ऊपर से विकेट्स गिरेंगी तो फिर उनके लिए मसला होगा। दूसरी जानिब अगर टॉप ऑर्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास डेविन कॉनवे और समीर मिनाज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। अब समीर मिनाज का सीन यह है कि वो आते हैं और रिलाइज टू प्ले स्लॉगर, प्ले एज अ स्लॉगर, वो आते हैं और वो चाहते हैं कि वो इंटेंट के साथ खेलें। और फिर मोहसिन रियाज का एडिशन बहुत अच्छा है, वो लड़का भी आकर आज भी 17 पे 24-25 रन उसने किए, लेकिन उसकी कोशिश थी कि बड़े शॉट्स खेल के चीज़ों को अपने हाथ में ले और इंटेंट के साथ फ्रंट से लीड करे। फिर चैपमैन आज आए, चैपमैन ने आज 50 की अपनी टीम को जितवाया, और अच्छी चीज़ यह है कि नीचे से उनके पास जो है वो शादाब खान भी हैं, इमाद वसीम भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, एक लंबी बैटिंग है, तो अच्छा मैच एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड भी अच्छा है, पेशावर ज़ल्मी का रिकॉर्ड भी इस सीज़न में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जब कराची आए लाहौर से 2 मैचेस खेल के तो उनको एक लिफ्ट मिला, और यहाँ पर भी वो मैचेस, क्योंकि एक मैच उनका वहाँ पर बारिश हुआ था, एक वो जीते थे रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट, उसके बाद यहाँ पर जब आए तो उनको एक वो कहते हैं ना पुश, लगातार 4-5 मैचेस मिले और वो जीतते चले गए। तो कराची में उनका जो इस सीज़न है वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब कल का दिन जो है वो गैप है, कल प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, लेकिन परसों फिर जो है वो सजेगा क्वालिफायर का मेला कराची के स्टेडियम में। फिर जो 2 एलिमिनेटर्स हैं वो होंगे लाहौर में और एक फाइनल लाहौर में। और फाइनल में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्राउड आ रहा है, तो आप लोगों ने मंडे से टिकट्स लेना शुरू कर देना, टिकट्स की सेल शुरू हो जाएगी कल से, तो आप टिकट्स भी ले सकते हैं और फाइनल को एंजॉय भी कर सकते हैं।